आज की इस वीडियो में हम टाइफाइड बुखार के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और कौन सी ऐसी एहतियात है या परहेज़ है जिनको करने से हम टाइफाइड बुखार से बच सकते हैं और अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बात करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ मैसेज पे बात कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमारे साथ फ़ोन कॉल पे भी बात कर सकते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है हम अपने चाहने वालों को, अपने पेशेंट्स को हर मुमकिन तौर पे उनकी रहनुमाई कर सकें और उनके लिए आसानियां पैदा कर सकें। टाइफाइड बुखार हमेशा आपकी फूड अच्छी ना लेने की वजह से, आपका पानी मेयारी ना होने की वजह से ही आपको जो है वो टाइफाइड बुखार की जो है वो सिम्टम्स आते हैं। आपको टाइफाइड बुखार होता है, चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो। बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा होटलिंग करने के आदी होते हैं, बाहर की अशिया खाने के आदी होते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी, ठंडी, मीठी और इस तरह की गैर मेयारी जो अशिया हैं, बहुत ज़्यादा तली हुई जो अशिया हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसे लोगों में टाइफाइड बुखार की जो है वो शिकायत देखने को आती है। या बच्चे ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा जेलीज, कैंडीज़ का या इस तरह की बहुत सारी जो हमारी चॉकलेट्स हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से ये जितनी भी लेज हैं, चिप्स हैं या इस तरह की फ्राइज़ जो हैं, इस तरह की जो आइटम यूज़ करते हैं बच्चे, उनमें ख़ास तौर पे टाइफाइड बुखार जो है बहुत ज़्यादा आम देखने को आता है। या इसके अलावा आजकल हमारे क्योंकि एक रिवाज बन चुका है कि हम लोग फिल्ट्रेशन वाला पानी जो है वो यूज़ करने के कायल हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने के आदी हैं। उसके इस्तेमाल करने से भी सम टाइम हमें टाइफाइड बुखार हो जाता है क्योंकि वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं हुआ होता, तो उसकी वजह से हमें टाइफाइड बुखार की शिकायत भी सम टाइम हो जाती है। इसलिए हम अपने पेशेंट को हमेशा से ही रिकमेंड करते हैं कि पानी को वो बॉयल करके इस्तेमाल करें, पानी को उबाल कर घर में ही रखें, ऑर्गेनिकली उसको बॉयल करें। इससे आपके जो है वो बैक्टीरिया फैलने के या बुखार होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। टाइफाइड बुखार को हम मेडिकल लैंग्वेज में इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट आपके ये गले के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक होता है। ये गट रिलेटेड होता है। आपने कोई भी चीज़ ऐसी खानी है, ठंडी खट्टी मीठी चीज़ या कोई ऐसी मुज़रे सेहत, जब आप फूड लेते हैं तो वो सबसे पहले आपका गला ख़राब करेगी। गला जो है वो बाद में आपका मैदा जो है वो डिस्टर्ब करेगी, आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा, देन आपको हल्का हल्का बुखार होगा। और सम टाइम पेशेंट को मतली भी होती है या पेशेंट के सर में पेन भी रहता है हल्का हल्का, या सर चकराता है, या आंखों में दर्द रहना, या जुकाम की शिकायत रहना, या आंखों से पानी का बहुत ज़्यादा बहना, या वज़न का बहुत ज़्यादा कम महसूस होना, हल्का जिस्म महसूस होना, चक्कर का आना, इस तरह की जो कैफियत हैं। या इसके साथ ये क्योंकि इसको हम बैक्टीरियल फीवर भी बोलते हैं, जब ये आपके मैदे को ख़राब करता है तो आपकी बेली में पेन बहुत ज़्यादा फील होती है। सम टाइम पेशेंट को डायरिया टाइप की भी शिकायत महसूस होती है। डायरिया की जब शिकायत होती है तो उसके साथ आपके बच्चों में ख़ास तौर पे जो है पेट में दर्द का जो है बहुत ज़्यादा एहसास होता है, भूख लगना ख़त्म हो जाती है, पेट के अंदर दर्द के साथ साथ गैस जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है बार बार बच्चों में, और पेट जो है वो सख्त और फूला हुआ महसूस होता है। ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे टाइफाइड की तरफ इशारा करते हैं क्योंकि ये एक गट रिलेटेड है। इसके साथ अगर इसकी प्रॉपर सही तरीके से तशखीस और सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट ना किया जाए, तो ये आपकी और बहुत सारी सिस्टमेटिक जितनी भी आपकी बीमारियां हैं उनकी तरफ ये आपको कन्वर्ट करेगा, जिसके अंदर आपका और बहुत सारी आपकी पेट की बीमारियां हैं, आपके जिगर के रिलेटेड बहुत सारी आपको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सम टाइम आपकी आंतों का इन्फेक्शन जो है वो इस कदर बढ़ जाता है कि आपको और बहुत सारे जो सीरियस डिजीजेस हैं उनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए फौरी तौर पे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जो इसकी इनिशियल स्टेज में मेडिसिन हैं फौरी तौर पे लेनी चाहिए, तो इससे इसको फौरी तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है। टाइफाइड के पेशेंट को हम खास तौर पे हमेशा से रिकमेंड करते हैं कि वो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में अपने खाने पीने की रूटीन को बिल्कुल चेंज करें, खुद को थोड़ा भूख का आदी करें,
भूखा रखें। उसके बाद सबसे जो अहम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, हम ऐसे पेशेंट को, टाइफाइड वाले पेशेंट को या किसी भी किस्म का फीवर हो, ऐसे पेशेंट को हम भाप लेने का बहुत ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि भाप जो है ये एंटी बैक्टीरियल भाप होती है। जब ये आप भाप लेते हैं सांस के थ्रू, आपके ये सांस की नाली के थ्रू आपके पेट तक जाती है, आपके लंग्स तक जाती है, तो ये आपके जितने भी मुज़रे सेहत बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये रिजॉल्व करने में, उनको ख़त्म करने में ये भाप जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि ऑर्गेनिकली आप चूल्हे पे पानी को गर्म करें और उसकी आप भाप लें। भाप आप लें और मुंह खोल के, मुंह के ज़रिए आप उस भाप को अंदर लेके जाएं और कुछ ही सेकंड के बाद आप नाक के थ्रू उसको बाहर निकालें। ये सही एक प्रोसीजर है भाप लेने का। इससे आपके जितने भी बैक्टीरियाज होंगे मुज़रे सेहत वो किल होंगे और आपके जो है वो पेट की दर्द, आपके बुखार की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। ख़ास तौर पे अगर बच्चों को टाइफाइड बुखार हो तो बच्चों को इसके साथ लूज मोशंस की शिकायत भी बहुत ज़्यादा रहती है। उनका पेट लूज रहता है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, जो कुछ भी खाते हैं मतली होती है या वोमिट के थ्रू जो है वो सब कुछ बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। वोमिट बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा आम तौर पे देखने को आती है। जो बच्चे इस तरह की गैर मेयारी अशिया यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर, शवारमाज, इस तरह की चीज़ें या जंक फूड जो हैं वो बहुत ज़्यादा, बेकरी की आइटम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे बच्चों में जो है वो पेट का ख़राब होना, पेट में दर्द रहना, मतली का होना, उबाक आना, वोमिट होना, ये सारी चीज़ें, डायरिया की जो अलामात हैं वो सारी की सारी बच्चों में देखने को एक कॉमन चीज़ मिलती है। इसलिए इसको हम सम टाइम बजरिया खुराक के ठीक करने से ही इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, या थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का हम रिकमेंड करने से ही पेशेंट को इस कॉम्प्लिकेशन से निजात दिलाने में बहुत ज़्यादा आसानी फराहम कर देते हैं। या इसके साथ साथ पेशेंट को सम टाइम इंजेक्टेबल आइटम्स की तरफ, इंजेक्टेबल मेडिसिन की तरफ भी कन्वर्ट करना पड़ जाता है। तो इसलिए हम पेशेंट को बहुत ही सख्ती के साथ ये चीज़ एडवाइस करते हैं कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को बिल्कुल साफ सुथरा रखें और अपना जो ड्रेस है वो आप डेली शावर लेने के बाद चेंज करें। उसके अलावा सफाई सुथराई का ख़ास तौर पे, क्योंकि ये गट रिलेटेड है और जर्म्स जो हैं आपके सबसे पहले हाथों के साथ आपके मुंह में जाते हैं, फिर मुंह से आपके आगे जब पेट में जाते हैं तो आपको बहुत सारी अंतड़ियों के इन्फेक्शन ये करने में मदद फराहम करता है। इसलिए आप अपने बच्चों के अपने हाथों को खास तौर पे आप धो के रखें। जब भी खाना खाएं, जब भी कोई चीज़ खाएं, खाना खाने से पहले या कुछ भी खाने पीने से पहले आप हाथ जो हैं वो ज़रूर वॉश करें। अच्छे किसी सोप से आप हाथ वॉश करें। लेकिन जो ख़ास तौर पे टाइफाइड के जो पेशेंट हैं उनको हम टॉवल यूज़ करने से बड़ी सख्ती से मना करते हैं। टॉवल वो ऐसे पेशेंट यूज़ ना करें, बल्कि घर के अंदर सभी लोग ज़ाहिर है एक ही टॉवल यूज़ कर रहे होते हैं या एक से ज़्यादा भी होते हैं, तो इसलिए हम टाइफाइड पेशेंट के जो टॉवल्स हैं उनको भी अलग और सेपरेट करने को कहते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जब आप एहतियात करते हैं तो आप ऐसे जितने भी अलामात हैं बुखार की हों, या आपको डायरिया हो, या मलेरिया हो, या डेंगू हो, या किसी भी किस्म की आपको पेट के रिलेटेड, बेली रिलेटेड आपको कोई भी ऐसी चीज़ें हों, उनसे आप बचने में आपको बहुत ज़्यादा मदद फराहम होती है। जब पेशेंट का टाइफाइड जो टेस्ट है जिसको हम ब्लड कल्चर कहते हैं, जब वो होता है तो ये तकरीबन 5 दिन के अंदर जो ये साल्मोनल बैक्टीरिया है ये एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद 5 दिन में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। उसमें आपको पता चल जाता है कि आपने इसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, और घर में रहते हुए इसका बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। आप केयर करें, साफ सुथरा माहौल रखें और खाने पीने की अशिया में ठंडी खट्टी मीठी चीज़ें जो है बिल्कुल भी ना खाएं। बच्चों में ख़ास तौर पे ये कैंडीज वगैरह, जेलीज वगैरह और इस तरह की गैर मेयारी मुज़रे सेहत जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कम करवाएं और 100% ऑर्गेनिक चीज़ें जो है घर में बनी हुई वही आप इस्तेमाल करें। प्रोसेस शुगर का, प्रोसेस जो आपका नमक है उसका, और इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट हैं इनका आप इस्तेमाल कम करेंगे तो आप इंशाल्लाह टाइफाइड बुखार हो या और किसी किस्म का बुखार हो, इससे आपको बचने में जो है बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आप एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के काबिल होंगे।
तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और आपके लिए हम इस तरह की बहुत सारी हेल्थ एंड केयर के रिलेटेड वीडियोस अच्छी लाने के काबिल हो जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।